हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे अबाउट हाउ टू आंसर क्वेश्चंस। आप लोगों को क्वेश्चन बुक सप्लाई किया हुआ था, क्वेश्चन बुकलेट आपको दिया हुआ था और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चन बुकलेट के आंसर्स के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। अब टिल नाउ हमने कुछ एक आंसर्स उसमें से कवर किए हैं। आज भी हम उसी को कंटिन्यू रखते हुए बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके क्वेश्चन बुकलेट का था, वहां पर जो उसका थर्ड पार्ट है उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा है एचआरडी एज ए सिस्टम इस टॉपिक के ऊपर, एट द सेम टाइम एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब एचआरडी एज ए सिस्टम अगर मैं बात करता हूं तो अगर एचआरडी एज ए सिस्टम इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको थोड़ा सा जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर करने की जरूरत होगी, आपको एक आउटलाइन प्रिपेयर करने की जरूरत होगी अपने उस आंसर के लिए। तो कैसे आप आंसर अटेम्प्ट करेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरडी। आप सबसे पहले एचआरडी क्या होता है उसको कवर करें, आप समझाएं, एचआरडी का आप मीनिंग बताएं, आप अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करें। आप एचआरडी का एक डेफिनेशन जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, जो कि टीवी राव ने दिया हुआ था, तो आप टीवी राव का वो डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। बाकी एज फार एज द कॉन्सेप्ट इज कंसर्न तो उसको समझने के लिए आप 3S 3C इनको ध्यान में रखें। C's ऑफ एचआरडी, पहला है कॉम्पिटेंसी, दूसरा है कमिटमेंट एंड तीसरा है कल्चर। एचआरडी जो है वो एक ऐसा आपका प्रोसेस है, एक ऐसा फंक्शन है रादर, जब मैं बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक ऐसा प्रोसेस या फंक्शन जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप इंश्योर करते हैं कॉम्पिटेंसी। आप इंश्योर करते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स पूरी तरह से अपनी कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करें। जो भी उनके अंदर क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज उभर के आए, निखर के आए, वो कोशिश आपकी रहती है एचआरडी के अंदर। तो पहला जो एरिया है जहां पर एचआरडी काम करता है वो है कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग। एचआरडी एम्स टू बिल्ड कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो आप कॉम्पिटेंस बिल्ड करते हैं, आप कॉम्पिटेंसी बिल्ड करते हैं। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं आप इंश्योर करते हैं कि वो क्वालिटी वर्क परफॉर्म करें। और क्वालिटी वर्क कब परफॉर्म करेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी उनके अंदर हो, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनर जो क्वालिटीज हैं, जो आपका इनर टैलेंट है, जो आपकी पोटेंशियल है, आपकी उन क्वालिटीज को शेप करना वो पहला टास्क एचआरडी का। दूसरा कमिटमेंट, टू बिल्ड कमिटमेंट। पहला टू बिल्ड कॉम्पिटेंस, दूसरा टू बिल्ड कमिटमेंट। अब ऐसा नहीं है कि ये जो चीजें हैं ये वन टाइम अफेयर नहीं है, ठीक है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स या जब हम बात करते हैं एक मेजर चेंज लेके आने के लिए आपको, जैसे बोलते ना कि छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ते हैं। हर स्टेप पे कुछ आपको नया ट्राई करना पड़ेगा, आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। तो वो जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए आपको कमिटेड होना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको डेवलप करना है, अगर आपको इंडिविजुअल्स को डेवलप करना है, अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू मेक प्रॉमिसेस एंड यू हैव टू कीप देम, ठीक है। तो वही चीज है प्रॉमिस करना और उन प्रॉमिसेस को बनाए रखना। दैट मींस कहीं ना कहीं कमिटमेंट लेवल ऑन दी हायर साइड रखना। तो हमें इंप्रूव करना है, हमें इंप्रूव करना है, इस कमिटमेंट को साथ में लेके आपको चलना होता है। तो एचआरडी इज ऑल अबाउट बिल्डिंग दैट कमिटमेंट, ठीक है। खुद से कमिट करना और अपने कमिटमेंट्स पे बने रहना, अपने उन कमिटमेंट्स को कायम रखना, वो एचआरडी का टास्क है। फाइनली एक कल्चर शेप करना, एक कल्चर ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक कल्चर ऑफ टुगेदरनेस, एक कल्चर ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन
लाइक जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। ये फील कहीं ना कहीं जनरेट करना कल्चर। तो एक हेल्दी, एक जिसको बोलते हैं कॉन्जीनियल, एक फ्रेंडली, ठीक है, तो एक हेल्दी और फ्रेंडली एनवायरनमेंट कल्चर बिल्ड करना। तो बिल्डिंग कॉम्पिटेंसी, बिल्डिंग कमिटमेंट एंड बिल्डिंग कल्चर। लाइक HRD इज ऑल अबाउट दीज 3 C। इन 3 C's के बारे में आपके HRD है। तो HRD का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, HRD एज ए प्रोसेस या एज ए फंक्शनल एरिया, वो क्या करता है, इट ट्राइज टू बिल्ड कॉम्पिटेंसी, कमिटमेंट एंड कल्चर। अब जो टीवी राव ने डेफिनेशन दिया वो भी समहाउ इन C's के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप वो डेफिनेशन रेफर कर सकते हैं, यू कैन लर्न इट, ठीक है, आपको बाय हार्ट कर लें। और जब भी HRD से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस डेफिनेशन को यूज करके फर्दर अगर उसी को थोड़ा सा एलॉबरेट कर देंगे तो आई गेस आपका हाफ ऑफ द वर्क इज डन, आधा काम आपका वहीं हो जाएगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। अब जब बेसिक कॉन्सेप्ट आप HRD का बता देते हैं, आप डेफिनेशन कवर कर देते हैं, देन कम्स HRD सबसिस्टम्स। एक टॉपिक HRD मैकेनिज्म बोले, HRD सबसिस्टम्स बोले, HRD प्रोसेसेस बोले, वन एंड द सेम थिंग। अब देयर आर वेरियस लाइक अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से इसको ट्रीट किया हुआ है। कुछ जगहों पर आपको 4 to 5 लाइक सबसिस्टम्स देखने को मिलेंगे, कुछ जगहों पर ज्यादा भी मिलेंगे, बट ऑन एंड ऑल ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे वो एक्टिविटीज हैं या वो सारे फंक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं HRD सबसिस्टम्स। ठीक है, HRD इन सबसे मिलकर बना हुआ है। तो दीज आर दी एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स भी हम इनको बोल सकते हैं, बट टेक्निकली जो इनको कहा जाता है दैट इज HRD सबसिस्टम्स। अब इन सबसिस्टम्स में कौन कौन सा सबसिस्टम्स आते हैं, कौन कौन से फंक्शंस या एक्टिविटीज आपकी आती हैं। पहला है परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल एज वेल एज पोटेंशियल अप्रेजल। तो यहाँ पे मैंने PA एक कॉमन डिनोटेशन उसको दिया हुआ है, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल। तो PA परफॉर्मेंस अप्रेजल, PA फॉर पोटेंशियल अप्रेजल। फिर फीडबैक एंड काउंसलिंग या फीडबैक काउंसलिंग भी आप उसको कह सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर रोल एनालिसिस और करियर प्लानिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोल्स, डिफरेंट रोल की अगर हम बात करते हैं, एज एन इंडिविजुअल व्हाट कंट्रीब्यूशन यू कैन मेक, आप क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आप क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रोफाइल है एज इंडिविजुअल, तो आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है प्लस आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, उनको आपस में आप कैसे मैच करते हैं, आप अपनी जॉब प्रोफाइल को कैसे जस्टिफाई करते हैं, क्या वैल्यू एडिशन आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो रोल एनालिसिस के थ्रू वी आर ट्राइंग टू लाइक फाइंड आउट आंसर टू दोस थिंग्स। फिर उसी के बेसिस पे करियर प्लानिंग किया जाता है। जॉब रोटेशन, ठीक है, लाइक एक्सपेरिमेंटिंग, लाइक आप अपने आप को एक्सपेरिमेंट का एक चांस देते हैं। आप लोगों को अलग अलग जॉब्स से थोड़ा सा कह सकते हैं इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप उनको एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज को लेकर। तो जॉब रोटेशन में वो किया जाता है। फिर क्वालिटी ऑफ सर्कल इज देयर टू इंप्रूव लाइक द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए जिसको लाइक जो कि एक बूस्टिंग या मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह काम करे। तो आपके मोरल को बूस्ट करने के लिए प्रॉपर रिवॉर्ड्स एंड रिटर्न्स होने चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जब मैं इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की बात करता हूं तो उसके लिए बेस आपको कहां से मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल्स विल ग्रो। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, उसके ऊपर हमें फोकस देने की जरूरत होती है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इज अनदर एरिया जहां पर आप बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं आपका वर्क लाइफ और प्लस आपका इंडिविजुअल लाइफ। HRP एंड लाइक रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, दीज आर लाइक इनको हम कह सकते हैं कि रूटीन सी और मॉनिटरी जो HR एक्टिविटीज है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये भी इनपुट जरूर देती है आपके HRD के अंदर। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा एक रॉ टैलेंट आप लेके आएंगे, आप अकॉर्डिंगली उसको शेप कर सकते हैं।
अगर बहुत प्रेजुडाइज सा आ जाता है कोई इंडिविजुअल, ठीक है, तो यूजुअली दोज आर द टफ गाइस, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उनको मैनेज करना। बट रॉ टैलेंट तो वही है कि आपको इनपुट कैसा मिल रहा है, किस कैलिबर का, किस क्वालिटी का वर्कफोर्स या एम्प्लॉइज आपको मिल रहे हैं, तो उनको आप कैसे शेप कर सकते हैं। तो ठीक है, ये दोनों फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब ये सभी जो सब सिस्टम्स हैं, इनको अगर मैं प्रॉपरली लिंक कर देता हूं, और इसके लिए पारिक एंड ब्राउन ने सजेस्ट किया आपको 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो 14 पॉइंटर्स हैं वो, 2014 प्रिंसिपल्स जिसके थ्रू हम एचआरडी सब सिस्टम्स को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका इंटर लिंकेज के जो 14 प्रिंसिपल्स है आप उनको रेफर कर सकते हैं, वो भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक एचआरडी फ्रेमवर्क देकर रखा हुआ है, एचआरडी इनपुट्स, एचआरडी प्रोसेसेस, दैट मींस दीज आर दी एचआरडी सब सिस्टम्स, ये सब सिस्टम्स ही हैं। और फिर एचआरडी आउटकम्स, आउटकम्स में आप चाहे तो इन चीज को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो एचआरडी इनपुट्स, फिर एचआरडी आउटपुट, सॉरी प्रोसेस एंड एचआरडी आउटपुट या आउटकम्स। तो इस तरह का आपका एचआरडी फ्रेमवर्क, आप चाहे तो इसको अपने आंसर के अंदर ऐड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप देखोगे ये जो अलग अलग सब सिस्टम्स हैं, इसी को हमने लाइक कुछ एक जो सब सिस्टम्स उनको प्लग करके 5 डिफरेंट कैटेगरीज या 5 सब सिस्टम्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। करियर, दैट मींस एक है आपका करियर सिस्टम, दूसरा होगा आपका वर्क सिस्टम, तीसरा डेवलपमेंट सिस्टम, फिर सेल्फ सिस्टम एंड देन फाइनली कल्चर सिस्टम। तो करियर ओरिएंटेड एक्टिविटीज, यहाँ पर जब करियर रिलेटेड एक्टिविटीज की मैं बात करता हूँ, करियर प्लानिंग आपका, फिर उसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस या पोटेंशियल अप्रेजल की हम बात करते हैं, काउंसलिंग की जब मैं बात करूंगा, फीडबैक की बात करूंगा, ये सब आपके करियर रिलेटेड है। फिर वर्क की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्क के लिए फिर अगेन परफॉर्मेंस, फिर ट्रेनिंग, ये आपको इनपुट देता है, क्वालिटी सर्कल्स, रिवॉर्ड सिस्टम, ये सब आपके वर्क सिस्टम का पार्ट है। देन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन रोल एनालिसिस, करियर प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसके थ्रू आप डेवलपमेंट फंक्शन। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको क्लब करके इन 5 हेड्स के अंदर यूज करके भी बता सकते हैं एचआरडी एज अ सिस्टम। तो एचआरडी एज सिस्टम जो है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सब सिस्टम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है दैट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं, देयर आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एक है ट्रेनिंग और दूसरा डेवलपमेंट। ट्रेनिंग के ऊपर ऑलरेडी हमने कल बात किया था, हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने ट्रेनिंग से जुड़े हुए जो आपके क्वेश्चंस थे क्वेश्चन बुकलेट के अंदर, उनको आंसर किया हुआ था। आज हम बात करें यहाँ पर अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, तो अगर एम्प्लॉय डेवलपमेंट में आपको नोट लिखने के लिए आता है तो आप डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बताएं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बताएं, आप उसको ट्रेनिंग के साथ कंपेयर करें, एक कंपैरिजन चार्ट आप चाहें तो ये इस तरह का कंपैरिजन चार्ट वहां पे यूज कर सकते हैं। लाइक या फिर कई बार आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन भी बन सकता है, पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को लाइक कंपेयर करके बताना है, उनके बीच के जो डिफरेंसेस है उनको हाईलाइट करना या उनको पॉइंट आउट करना, वो भी आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी इसके थ्रू। तो ये जो कंपैरिजन चार्ट है, पहला आप मीनिंग बताएं, मीनिंग लाइक दोनों, जब मैं ट्रेनिंग की बात करता हूँ या डेवलपमेंट की बात करता हूँ, दोनों फंक्शंस जो है वो कहीं ना कहीं ग्रूम करते हैं, शेप करते हैं इंडिविजुअल्स को, वो आपके लाइक नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को एनहांस करते हैं। तो बेसिकली मीनिंग की जगह मैं बात करता हूं तो मीनिंग यहाँ पे दोनों का मोर ऑर द सेम निकल के आता है, लेकिन जो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस होते हैं वो नीचे हमने हाईलाइट किए हैं। टर्म की अगर मैं बात करता हूं, लाइक ट्रेनिंग जो है यूजुअली वो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होती है, वेल जब डेवलपमेंट की बात करता हूं तो डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज हम अंडरटेक करते हैं। तो ट्रेनिंग जनरली शॉर्ट टर्म, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म। फोकस की अगर मैं बात करता हूं, ट्रेनिंग के थ्रू हम जो हमारी करंट या प्रेजेंट नीड्स होती हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लाइक जिस तरह का भी जो एक गैप निकल के आता है, तो करंट जॉब परफॉर्म करने में जो भी डेफिशिएंसी या डिस्क्रिपेंसीज आपको ऑब्जर्व करने में आती है, उन डिस्क्रिपेंसीज को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो कंसर्न है वो क्या है, प्रेजेंट एक्टिविटीज या करंट जॉब। और जब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं तो वहां पर फ्यूचर एक्टिविटीज, फ्यूचर उसके जो असाइनमेंट्स होंगे उसके ऊपर मेरा कंसर्न ज्यादा होता है। ओरिएंटेशन
जॉब स्पेसिफिक होती है आपकी ट्रेनिंग, वेर इन डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड है। तो जॉब स्पेसिफिक एंड करियर स्पेसिफिक। फिर ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं, इंप्रूव परफॉर्मेंस, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हैं। तो इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड एक्सप्लोर पोटेंशियल। पार्टिसिपेंट्स आपके कौन होते हैं? यूजुअली ट्रेनिंग प्रोग्राम की जब मैं बात करता हूं तो लाइक एक साथ आप कई लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, तो वहां पर यूजुअली बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आपको एट ए टाइम देखने को मिलेंगे। फिर एक और जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है वो ये है कि जब मैं ट्रेनिंग की बात करता हूं, ट्रेनिंग में यूजुअली जो लोअर और मिडिल लेवल जो आपका होता है हायरार्की का, वहां पे जो इंडिविजुअल्स काम करते हैं, वहां के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए हम ट्रेनिंग यूजुअली ऑफर करते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स आपके कौन है? मेनी पार्टिसिपेंट्स में लाइक एनरोल इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, और वो लोअर मिडिल क्लास के वर्कर्स या एम्प्लॉयज होते हैं। लेकिन जब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं तो डेवलपमेंट थोड़ा सा सिस्टमेटिक होता है। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा फोकस्ड लाइक एफर्ट्स आप डालते हैं, और लाइक वन और फ्यू हार्डली आप गिनती के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको आप एनरोल करते हैं, और उनके ऊपर आप डेवलपमेंट रिलेटेड एफर्ट्स जो है वो अपने ट्राई करते हैं। और इसमें टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो मैनेजरियल कैडर के जो लोग होते हैं, उनको यूजुअली हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए कंसीडर करते हैं। कई बार आप देखते भी हो एमडीपी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, या ईडीपी, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो एमडीपी है, ईडीपी है, ये यूजुअली डेवलपमेंट के अंदर आता है। बाकी लाइक ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शेप ग्रूम करते हैं फॉर द फ्यूचर, तो वो भी एक पार्ट एंड पार्सल होता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज का। तो ट्रेनिंग इट इज ऑल्सो ए पार्ट, या हम ऐसा कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट स्टेप टू डेवलपमेंट। क्योंकि जब आप करंट एक्टिविटीज, जब आप अपने करंट रोल्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, जब आप अपनी प्रेजेंट जॉब के साथ जस्टिस कर पाएंगे, तो फिर बात आती है आपके फ्यूचर रोल्स के लिए आपको प्रिपेयर करने की। तो इट इज द फर्स्ट स्टेप। ट्रेनिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप ही है डेवलपमेंट के तरफ। फिर जब कंपैरिजन की बात आ जाती है, जब आप डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को बता देते हैं, तो आप उससे जुड़े हुए और भी चीजें चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। जब शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया है तो आप क्या नीड होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे नीड या ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। उसमें आप बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स अपने लेवल पे भी लिख सकते हैं, बुक से आप रेफर करके वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर मेजर जो टॉपिक यहाँ पे कवर किया जाना चाहिए वो है मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट की मेथड्स। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट की मेथड्स भी कोई बहुत ज्यादा डिफर नहीं करती। जो ट्रेनिंग की मेथड्स हैं मोर और लेस वही मेथड्स आपको एम्प्लॉय डेवलपमेंट के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट या एम्प्लॉय डेवलपमेंट की जो मेथड्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको थोड़ी सी रिपीटेटिव लगेगी, जो कि आपने ट्रेनिंग में कवर किया था। ट्रेनिंग में हमने देखा था ऑन दी जॉब ऑफ दी जॉब मेथड होती है, तो उसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे भी कैटेगराइज करके ऑन दी जॉब ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स बता सकते हैं डेवलपमेंट की। बट स्टिल अलग से अगर हम बात करते हैं तो कोचिंग, मेंटोरिंग ये मेथड होती है। फिर काउंसलिंग लाइक करियर काउंसलिंग, तो वो एक मेथड है। फिर जॉब रोटेशन इज देयर एंड रोल प्लेइंग, ये सारी मेथड्स समवेयर समहाउ हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं जब हमने ट्रेनिंग वाले आंसर को कवर किया था। तो आप इन्हीं को यूज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, सेम एक्सप्लेनेशन विल डू। इसके अलावा आप चाहें तो लाइक प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो वैसे तो कोई यू वोंट फाइंड एनी फ्लॉ इन द प्रोसेस, बट स्टिल आप ड्रॉबैक्स की जब बात आती है या डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस की बात आती है, तो हम बोल सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि आपका वर्क सफर होता है अननेसेसरी। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैंने किसी को एनरोल करा दिया किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, बंदे ने, उस पर्सन ने वहां से जो भी नॉलेज गेन किया या जो भी उसने अपने स्किल्स को एनहांस किया, अब फर्दर अगर वो इमीडिएटली पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाता है तो इट विल बी अ लॉस फॉर यू।
तो कहीं ना कहीं वो मॉनेटरी लॉस आपके लिए हो जाता है। फिर हो सकता है कि वो उसने जो वहाँ पे कॉम्पिटेंसीज गेन की है, जो उसने चीजें लर्न की है, वो एक थ्रेट हो जाता है कि हो सकता है कि वो आगे जाके फ्यूचर में लाइक अगर आपके राइवल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वहाँ पे उसको यूज करके और आपको एक टफ फाइट दे सकते हैं, आपको कंपटीशन दे सकते हैं। तो टाइम जाता है आपका, लाइक कई बार एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये सब भी लिमिटेशंस के अंदर आप डाल सकते हैं। बाकी बेनिफिट्स तो आप काउंटलेस बेनिफिट्स वहाँ पे बता सकते हैं कैसे हेल्प करता है। तो इस तरीके से आंसर आप दे सकते हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट का। सो ये तरीका होगा इन दो टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक फ्रेश टॉपिक की, एक नए क्वेश्चन की। और टिल देन हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ।